Everyone, welcome and welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. रिसेंटली ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑन यूट्यूब एंड आप सभी के सपोर्ट से इट इज़ ग्रोइंग. थैंक यू सो मच. बिजी शेड्यूल से भी मुझे समय निकालने का जो मोटिवेशन मिलता है वो आप ही लोगों की वजह से है. सो चलिए शुरू करते हैं. कैंसर यानी कि कर्क राशि. राइट नाउ वी आर इन मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि बुध जो है वो वक्री चल रहा है. यानी कि ये पुरानी चीज़ें लौटने का एक एनर्जी, एक वक्त निकल के आता है ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड. पुरानी चीज़ें, पुरानी बीमारियाँ, पुराने रिश्ते, एक्स का बुलावा, नो कांटेक्ट ब्रेक होते हैं. जो भी चीज़ें आप भुलाना चाहते हैं कई बार वो भी, वो पेन, वो दर्द, इमोशनल पेन, मेंटल स्ट्रेस, वो चीज़ें भी ज़िंदगी में वापस आ जाती हैं. अच्छी चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ बुरा है ऐसा नहीं है. रुके हुए काम भी निपटना शुरू हो जाते हैं. अटके हुए काम जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग हैं, पैसे के मामले में अगर आप अड़चने फील कर रहे थे, ब्लॉकेज फील कर रहे थे, वो चीज़ें भी सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं ये मरकरी रेट्रोग्रेड में. सो राइट नाउ वी आर रीडिंग कैंसर आपके लिए. अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इन दिस रेट्रोग्रेड. आपकी फीलिंग्स क्या है इस सिचुएशन. आपके पर्सन के हिडन ट्रुथ क्या होने वाले हैं, यानी कि वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में हैं लेकिन ज़ुबान पे आए नहीं हैं, आप तक उन्होंने एक्सप्रेस करके बताया नहीं है. कारण कुछ भी हो सकता है. एंड उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वन स्पिरिट मैसेज हम लेने वाले हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए कैंसर. क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम. अगर आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो एनर्जी इज़ फ्लोइंग. जो भी साइड एनर्जी का आपके साथ मैच करे दैट इज़ योर टेक, दैट इज़ योर एनर्जी. सो क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम. इफ़ यू लाइक इट, रेजोनेटेड, डू सपोर्ट द चैनल, डोंट फॉरगेट इट. चलिए शुरू करते हैं. टैरो एंड ओरेकल से शुरू करते हैं कैंसर्स के लिए. ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज कैंसर एंड द पर्सन इन थर्ड पार्टी. ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज इस रिश्ते की क्या है. उधर इधर उधर गिर रहे हैं कार्ड्स. ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की, पहले थोड़ा वो देख लेते हैं. आप में से कई लोग कैंसर इस रिश्ते में आप लोग एक मियरली दोस्ती या फिर फ्लर्ट, हल्का फुल्का फ्लर्ट, ऐसे सिचुएशंस में आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को शुरू किया होगा. किसी एक ने फ्लर्ट शुरू किया है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, चार्म करने के लिए, एंड फ्लर्ट होते होते दोस्ती हो गई. हंसी मजाक करते करते ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप में आ गए. आप में से एक जना शुरू में बहुत रेजिस्ट कर रहा था इस रिलेशनशिप में आने के लिए क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड आया है. यानी कि हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप रेजिस्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे इस सिचुएशन को दोस्ती तक सीमित रखना. दिल लगाने का ये काम नहीं है. जितना हो सके थोड़ा सा दूर प्ले सेफ करने की कोशिश कर रहे थे आप में से कोई एक. ये ओवरऑल एनर्जीज से मुझे दिख रहा है. किसी एक बंदे ने सामने वाले को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी. धीरे धीरे यू फील एन अमेजिंग अट्रैक्शन. इस रिलेशनशिप में एक अमेजिंग अट्रैक्शन आ गया जो कहीं ना कहीं कमज़ोर करता जा रहा था आप लोगों को. दिल से तो करता ही जा रहा था. फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे कमाल का नज़र आ रहा है मुझे. ऑब्सेशन काइंड ऑफ थिंग भी मुझे नज़र आ रही है म्यूचुअल एनर्जीज़ में आपके और आपके पर्सन की. इस ओवरऑल रिश्ते की एनर्जीज़ में राइट नाउ इस थर्ड पार्टी में होने से पहले मैं रीड कर रही हूँ आप दोनों का रिश्ता कैसा था जब आप दोनों रिश्ते में आए. तो डेविल की एनर्जी आई है. ऑब्सेशन वाला एक रिश्ता था कि नहीं कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप में तो मुझे तुम्हारे साथ रखना ही है, आना ही है. फिज़िकल अगर आप लोग हुए हैं तो फिज़िकल इंटीमेसी वाज ऑन फायर. बहुत ज़्यादा फिज़िकल यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे. एडिक्शन सा बन गया था. ना चाहते हुए भी आप लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप में से कुछ लोग हेजिटेट कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप में आने में, लेकिन लास्ट में ये जंजीरों से जैसे ये कपल बंधे हुए हैं आप दोनों एक बॉन्ड में बनते चले गए. ना छुड़ा पाने बॉन्ड में, ना छुड़ा पाने वाला एक बॉन्ड में आप लोग बनते चले गए. दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप. चलिए अब शुरू करते हैं टैरो से. द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई कैंसर. द पर्सन ऑन माई कैंसर्स माइंड थर्ड पार्टी सिचुएशन. प्लीज शो मी हाउ दे फील राइट नाउ अबाउट दिस थर्ड पार्टी एंड द कैंसर पीपल. प्लीज शो मी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन. व्हाट. हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड आया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग में. सेकंड कार्ड एम्प्रेस उल्टा आया है इनकी करंट फीलिंग में. ये इंसान अपने सिक्स सेंस का कमाल जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं. इनकी इंट्यूशन कह रही है कि कैंसर के प्रति
आपको राइट डिसीजन लेना है, या फिर सच्चाई बोलो, नहीं दे सकते कमिटमेंट, नहीं कर सकते न्याय, तो आप छोड़ के चले जाओ। या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ना है तो थर्ड पार्टी की तरफ एक एक्शन लो एंड मूव ऑन। किसी एक के साथ रहो, दो नाव पे आप पाव रखे नहीं चल सकते। इनका इंट्यूशन बार बार कह रहा है, लेकिन ये इंसान इंट्यूशन को तो गोली मारो, भाड़ में जाए, मुझे सुनना ही नहीं है। यूनिवर्सल कॉल पे मुझे कोई भी अटेंशन पे नहीं करना है। जो है मेरे दिल में उथल पुथल मची हुई है, सुनामी है मेरे इमोशंस में, थॉट्स में सुनामी है, लेकिन हर चीज़ अपने दिल में दबाए रखना है। ना मुझे थर्ड पार्टी को बताना है, ना मुझे आपको बताना है। दोनों ही पार्टी के बीच में चुप मौन धारण करके रहना है, सच्चाई को चुप करके अपने अंदर ही रखना है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनके ज़िंदगी में है, जो मैं पहले भी कह रही थी कि इनके अंदर सुनामी एक है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं बता रहे। सामने से ये इतने क्वाइट होंगे, समुंदर कैसे होता है कई बारी आपने देखा होगा कि बिल्कुल शांत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से उसके करंट कितनी ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। आपके पर्सन वैसे हैं। आपके पर्सन इन जनरल भी थोड़ा कम बोलने वाले लोगों में से मुझे नज़र आ रहे हैं, और सीक्रेटिव इंसान हैं। हर चीज़ डंका बजा के ये दूसरों को बताने में बिलीव नहीं करते, यहाँ तक कि अपने पार्टनर को भी 100% सच्चाई जो वो फील करते हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो बताने में यकीन नहीं करते। परेशानियों से भी अगर ये डील कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने पार्टनर को 100% चीज़ें बताने में ये बिलीव नहीं करते। बहुत सीक्रेटिव हैं ये। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लॉयल नज़र नहीं आ रहे। दे आर समवट इनफर्टाइल। हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं सेक्सुअल कोई डिजीज़ से भोग रहे हों, ये प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड जनरली फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, ऐसी चीज़ों को दर्शाता है। तो हो सकता है आपके पर्सन में कोई सेक्सुअल डिजीज़ हो कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इशू उनका आ रहा है, बच्चे पैदा करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओवरऑल ये इंसान बिल्कुल भी अपने सिक्स सेंस को सुनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो भी उन्हें बताया जा रहा है, फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, हर चीज़ मुझे उल्टा करना है राइट नाउ, ये उस फीलिंग में है। प्रोडक्टिव कुछ करने के मूड में नहीं है, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं थर्ड पार्टी होते हुए भी, वहाँ पे भी राइट नाउ फीलिंग्स में मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ज़ीरो एक्शन है। एक्शन लेने के ये बंदा या बंदी मूड में ही नहीं है। इन्हें लगता है कि इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि इस रिश्ते को वो खुलकर कुछ दे पाएँ, खुलकर लोगों के सामने ला पाएँ। उनकी कमज़ोरी ही समझ लीजिए, बट उन्हें लगता है कि बड़े मजबूर हैं वो। इनकी फीलिंग्स में तो ये है। फीलिंग्स की तो बात देख ली, एक्चुअल इंटेंशन क्या है इस इंसान की? कैंसर इंटेंशंस आर ऑलवेज डिफरेंट देन फीलिंग्स। फील आप बहुत कुछ कर सकते हो, इंटेंशंस होती हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करना चाहते हो इस रिश्ते को लेकर। इंटेंशंस क्या है उनकी? प्लीज शो मी द इंटेंशन फॉर माई कैंसर्स पीपल। अरे वाह, अभी ये कार्ड उल्टा आया था इंटेंशन में, ये कार्ड सीधा आया है अब इनके इंटेंशन में। हाई प्रीस्टेस रिपीट। सेकेंड कार्ड क्या है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? द एम्प्रेस कार्ड उल्टा आया है इनके इंटेंशन में भी। ये सिर्फ सीधा आया है, ये उल्टा आया है, जैसे ये पहले भी आया था। दोनों कार्ड सेम आए हैं। जो इनकी फीलिंग्स है वही इनकी इंटेंशन है। इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये बिल्कुल भी अभी जस्टिस या फिर एक्शन के मोड में नहीं है। जो जैसा चल रहा है चुपचाप सहते जाओ, संभालते जाओ सिचुएशन को, आगे बढ़ते जाओ। मेरे लिए अभी मेरे हाथों में कोई पावर नहीं है कि मैं कोई एक्शन लूँ। ना मैं इस तरफ जा सकता हूँ, ना मैं उस तरफ जा सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। सेम कार्ड, माय गॉड, सेम कार्ड्स। इंटेंशन भी इनकी यही है, जो है जैसा है चलाते रहो जब तक चल पाए। आप क्या फील करते हैं अबाउट दिस पर्सन एंड द सिचुएशन, माय कैंसर्स? आप 4 कार्ड आए हैं आपके लिए। डेथ रिवर्स, आप क्या फील करते हैं? नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। क्या है कैंसर? सब कुछ रिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। आप में से कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऑफ़र इनकी तरफ से आने वाला नहीं है जो कि एक स्टेबल ऑफ़र हो, जो आपको लाइफ लॉन्ग एक स्टेबिलिटी दे, आपको कोई फ्यूचर इस रिश्ते का स्ट्रांगली नज़र आए। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि आपको नज़र आ रहा है आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली। आप एक नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। यू आर गेटिंग नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन, अबाउट दिस रिलेशनशिप।
आपको डर है चेंज का, आप इनको लेट गो भी नहीं करना चाहते क्योंकि डेविल का कार्ड आया था। अट्रैक्शन, कैसे जंजीर से दो कपल बंधे हुए थे, वैसे ही आपको लगता है कि छोड़े नहीं छुड़ाया जाता, ऐसा रिश्ता है ये। आपको छोड़ के ना चले जाए, रिश्ता टूट ना जाए कम्प्लीटली, उसका भी डर है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं देन ऑल्सो डोंट टेल मी कि आप बिल्कुल भी दिन के किसी भी पहर में या फिर महीने में, साल में, बहुत सालों से अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो बिल्कुल भी इनके बारे में सोचते नहीं है। डोंट टेल मी। दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में यू डू थिंक अबाउट दिस पर्सन। हालांकि आप में से कई लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो कहीं ना कहीं दिल को आप तसल्ली देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। इस सिचुएशन में कोई ग्राउंड नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, मुझे कोई ऑफर दूर दूर तक मुझे नजर नहीं, दोनों ही उल्टे आए हैं। पेंटिकल यानी कि क्या, प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल एनर्जीज। ना फाइनेंशियली वो आपके लिए हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, ना वहाँ पे ये हैं। इमोशनली आपको अगर उनकी ज़रूरत पड़े वहाँ पे ये गायब हैं। सेक्सुअली हो सकता है कभी कभार उनका मन खुश करने के लिए आपकी तरफ आ जाए, या फिर वो जब फ्री होते हैं तब आपके दस्तक दें आपकी ज़िंदगी में। इमोशंस, प्रैक्टिकल चीज़ें यानी कि पैसा, स्टेबिलिटी, वो हर जगह से ये मिसिंग है। एंड ये चीज़ें आपको नेगेटिव कर रही हैं, आपकी खुशियाँ छीन रही हैं। आप इस मेलो ड्रामा से परेशान हो चुके हैं बेसिकली। जो मुझे आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि इट इज़ टू मच वर्क। कब तक मैं चुपचाप पेशेंस के साथ बैठे रहूँ अपने पर्सन के साथ। कैंसर सोच रहा है कि अब बहुत रिस्क ले लिया मैंने, अब बहुत हो गया ये, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम देना, इतनी एनर्जी देना, इतना रिस्क लेना कैंसर के लिए यानी मेरे लिए और कोई इसका कोई एडवांटेज है, कोई फ़ायदा है। ये इमोशंस जो आप अपने पर्सन के लिए फील करते थे, इस रिश्ते के लिए फील करते हैं, अब आपके लिए बोझ बनता जा रहा है। लेट मी नो इफ़ यू रेजोनेट विद दिस कैंसर, क्योंकि ये पोर्शन आपका था। व्हाट यू फील अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन। क्विकली देखते हैं चलिए द हिडन ट्रुथ। इस इंसान की अगर कोई अनकही बातें हैं जो दिल दिमाग में हैं, इनकी वो बातें, वो इमोशंस जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज़ द हिडन ट्रुथ ऑफ माई कैंसर पीपल। व्हाट इज द थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। थैंक यू कैंसर, आपकी वजह से आपके पर्सन स्माइल कर पाते हैं इतने मजबूरियों में रहते हुए भी। आई नो यू किस माई पिक्चर। करते हैं क्या आप किस उनके पिक्चर को? लेट मी नो इफ़ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन। उनको लगता है कि आप उन्हें मिस करते हैं, आप उनके तस्वीरों को, उनके पिक्चर को किस भी करते हैं उन्हें मिस करते हुए। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। मेरी ज़िंदगी में कैंसर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ और भी जिम्मेदारियाँ हैं प्यार के अलावा भी। फिर से मजबूरी वाला कार्ड ही आ गया है। क्विकली एक स्पिरिट एंजल कार्ड देखेंगे, उससे पहले इनका कोई एक्शन होने वाला है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। एनी पॉसिबल एक्शन फॉर माई कैंसर्स पर्सन साइड्स, फॉर माई कैंसर्स पर्सन साइड। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या इनकी तरफ से, वाह, वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि हे भगवान वक्त कब बदलेगा मेरा थर्ड पार्टी और कैंसर के बीच में, मैं सही सलामत जिंदा बच जाऊं, कब होगा ये काम, कब मुझे न्याय मिलेगा अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन एक्शन तो मुझे कुछ लेना नहीं है, एक्शन लेने का तो वक्त नहीं आया है, एक्शन मैं कुछ ले नहीं पाऊँगा। मैं तो सिर्फ ऊपर वाले से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे न्याय मिले, रिश्ते में सुधार हो। एक्शन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन के नाम पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है इनकी, एंग्शियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सॉरी, ये सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं अभी कि बदलाव आए, लेकिन एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एनी स्पिरिट कार्ड गाइडेंस फॉर माई कैंसर। प्लीज़ शो मी वन स्पिरिट कार्ड गाइडेंस फॉर माई कैंसर्स। प्लीज़ शो मी वन स्पिरिट कार्ड गाइडेंस फॉर माई कैंसर्स। थैंक यू। वॉट अ एनर्जी आई वुड से। आपके लिए कार्ड भी आया है स्पिरिट एंजल का, फॉरगेट मी नॉट, भूलना नहीं मुझे, इस पौधे का नाम है फॉरगेट मी नॉट। अवेयरनेस का कार्ड आया है आपके लिए। मैसेज क्या कहता है? अवेयरनेस, हिंदी में कहे तो सचेतन होना, जागिए, अपने आप को जानिए, अपने सच्चाई से रूबरू होइए। अवेयरनेस, forget me not wants to raise your awareness of your connections, not just to loved one but to all beings in all realms, including yourself. When you
when you can understand this connection, you can let go of your fears of loneliness, isolation, separation, because you realize the true immortal nature of your divine soul. बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसेज है आपके लिए एज अ गाइडेंस. अवेयरनेस, चेतना जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अपनी सच्चाई से रूबरू होइए. ये आपको खुद से जोड़ने की बात कहता है. सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस कीजिए, नंबर 1. एंड रिश्तों की सच्चाई जैसी है, सिर्फ इस रिश्ते के, इस इंसान के साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी आपके रिलेशनशिप, आपके खुद के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए. उसे जैसा है वैसा ही देखिए. मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हुए मत सोचिए. सामने वाले ने कुछ कहा नहीं, आप चले गए कमिटमेंट, शादी, बच्चे तक ख्वाब देखने. एंड अंदर से आप दुखी हैं, सामने वाले के सामने आप बहुत खुश हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो कांटेक्ट में भी चले गए हैं. तो उस चीज़ से बाहर आइए. बेसिकली रियलिटी के साथ जिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए. जो जैसी हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, ये समझ के कि यूनिवर्सल एक प्लान है मेरे लिए. आगे जो होगा मेरे लिए वो मेरे लिए ही अच्छा है. अभी भी जो हो रहा है मेरे लिए एक लर्निंग है, मेरे लिए वो भी फ़ायदेमंद ही है. ऊपर वाले ने कुछ प्लान बना रखा है. और इससे समझने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका डर है, अकेलेपन का डर, लोनलीनेस का डर, सेपरेशन का डर, वो डर अपने आप चला जाएगा कि जो होगा उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा. मेरे लिए जो बेहतर है मेरी ज़िंदगी में वही होगा. सो वो सोचिए एंड सेपरेशन, लोनलीनेस, इस डर से बाहर निकलिए. सो दैट्स ऑल माई कैंसर Mercury retrograde reading for you in third party. If you like it, do support the channel. Thank you so much.